हाँ ले मिरर, हाँ ठीक ठीक है। हमने कहा एक स्फेरिकल ग्लास से हमने क्या किया, मैंने क्या किया, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास से हमने क्या किया, कुछ पोर्शन उसका कट आउट किया है ना। अगर हमने बाहर वाले सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, ये वाले सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉन्केव मिरर है। अंदर वाले सरफेस को अगर हमने पॉलिश कर दिया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्लियर है, ये आइडिया है बेसिक। हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ वगैरह, ये सब देखेंगे हम लोग करके। ठीक है, तो लिखो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, लिखो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, हेडिंग करिए टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ये पढ़ेंगे आज हम लोग। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है ये समझेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए एक स्फेरिकल ग्लास है, जहां से हमने इसको क्या किया है, कट आउट किया है, किसे, कर्वेचर को, जिसको हम लेंस बना रहे हैं। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ सेंटर तो रहा होगा ना भैया, सेंटर मान लेते हैं सी है, रेडियस उसका क्या रहा होगा, आ रहा होगा, जिससे हमने क्या किया है, कुछ पोर्शन कट करके निकाले हैं। ये पोर्शन मान लीजिए आपने कट आउट किया है, इसको क्या किया आपने, कट करके बाहर कर लिया है। इसी के एक सरफेस को कभी हम पॉलिश करते हैं तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, कभी हमने दूसरे सरफेस को पॉलिश किया है तो क्या बोलेंगे, कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। है ना क्लियर, ये एकदम स्ट्रेट बैठो, कॉन्सेंट्रेटेड रहो। ठीक है, तो जिस स्फेरिकल ग्लास से हमने इसको कट आउट किया उसका जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो नोट डाउन करिए, लिखिए लिखिए द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास, the center of the spherical glass from which the center of the spherical glass from which center of the spherical glass from which mirror is cut out, mirror is what, cut out, from which mirror is cut out is called center of curvature, from which mirror is cut out is called center of curvature। समझ रहे हो ना हमारी बात। इसको कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे भैया, कैपिटल सी से करेंगे। समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिस स्फेरिकल ग्लास से हमने इसको कट आउट किया है उसका जो सेंटर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। या इन शॉर्ट ये समझिए आप कि जो कर्व हमने काट के रखा है बाहर, जो हमने कर्व क्या किया है, काट के बाहर रखा है, इसको हम कंप्लीट करेंगे कि सर्कल बनेगा कि नहीं, इसको कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। इससे कंप्लीट करने पे जो सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस होगा, उसका जो सेंटर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व पोर्शन हमने कट आउट किया है इसको कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, इस आर्क को कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, उसका जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। या अदर वर्ड में हम क्या समझ रहे हैं कि जिस स्फेरिकल ग्लास से हम इस पोर्शन को कट आउट कर रहे हैं उसका जो सेंटर रहा होगा वही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 2D में देखें इसको, तो अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो केवल यही तो साइज बनेगी जहां से हमने इसको कट आउट किया है। अगर इसको अपन कंप्लीट करेंगे तो यही शेप देगा, यही साइज देगा कि नहीं है, तो वही सेंटर होगा हमेशा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस स्फेरिकल ग्लास से हमने इसको कट आउट किया उसका जो सेंटर होगा वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अदर वे में कैसे समझेंगे, अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, उसका जो सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है भैया, नोट कर लो, नीचे आओ, नेक्स्ट हेडिंग करो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये समझते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हेडिंग करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब जिस स्फेरिकल ग्लास से हमने कट आउट किया उसका जो रेडियस रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या इस कर्वेचर को हम कंप्लीट करें उससे जो सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखो द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच कर्वेचर इज कट आउट। कर्वेचर का मतलब यही स्फेरिकल पोर्शन जो हमने कट के बाहर किया है। कर्वेचर इज व्हाट, कट आउट। कर्वेचर का मतलब वही स्फेरिकल पोर्शन हमने जो कट के क्या किया है, कट करके बाहर किया है।
from which curvature is cut out is called radius of curvature, is called radius of curvature. The radius of the spherical glass from which curvature is cut out is called radius of curvature. इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर. इसे अपन कैपिटल आर से डिनोट करेंगे. हमने सिंबल यहां दिखा भी दिया है, देख लो आप. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर. क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए आगे बढ़े. फिर आता है पोल. आप लोग भी ढंग से पढ़ाई करो ना, एग्जाम के बाद सबकी पोल खुल जाएगी. लिखिए पोल. पोल क्या होता है? पोल क्या होता है ये समझते हैं हम लोग. व्हाट इज पोल? देखिए ये, देखिए पोल को समझने के लिए पहले हमें प्रिंसिपल एक्सिस समझना चाहिए था. पोल हेडिंग कर लिया आपने? हेडिंग कर लिए? हाँ ठीक है, चलो लिख लो, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं. लिखो, देखिए पोल में लिखिए, ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस. अभी बताता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है. एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो स्फेरिकल मिरर को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, टू सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करेगी. उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. प्रिंसिपल एक्सिस और ये कर्वेचर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोल. वही हमारा क्या होगा, पोल. इसको कैपिटल पी से डिनोट करेंगे. ठीक है ना. लिखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड कर्वेचर. The point of intersection of principal axis and what? Curvature. The point of intersection of principal axis and curvature is called pole. Is called what? Pole. Full stop नीचे लिखो, लिखो. It is the midpoint of the curvature. It is the what? Midpoint of the curvature. ये curvature का क्या होता है, हमेशा midpoint होता है. It is the midpoint of the क्या है, curvature. It is the midpoint of the curvature. It is the midpoint of the curvature. ये curvature का हमेशा क्या होता है, it is midpoint of the curvature. ये curvature का क्या होता है, midpoint होता है. ये midpoint होता है. ठीक है ना भैया, मतलब यहां से यहां सबकी हाइट क्या होगी, सेम होगी. बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस और कर्वेचर का होगा. इसको पी से, ये मिड पॉइंट होगा इस कर्वेचर का. ठीक है, यहां से दोनों की हाइट क्या होगी, दोनों साइड की सेम आएगी हमेशा. बात एक भाई, चलो उधर उधर चल उधर चल. ठीक है, समझ गया ना, ये होगा. अब हम समझेंगे इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट देखो, लिख लिया ना, ये मिड पॉइंट है कर्वेचर का. नेक्स्ट लिखिए प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कर्वेचर को क्या करेगी, टू सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करेगी. लिखो प्रिंसिपल एक्सिस, लिखो ए हॉरिजॉन्टल लाइन which divides ब्रैकेट में देना क्या, बाइसेक्ट्स. जब इक्वली कोई चीज डिवाइड होती है तो उसको बाइसेक्ट भी बोलते हैं ना, कि बाइसेक्ट कर रही है ना. द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच डिवाइड्स, ब्रैकेट में देना क्या आपने, बाइसेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करो. द गिवन कर्वेचर इन टू सिमेट्रिकल पार्ट्स. हाँ, द गिवन कर्वेचर in two symmetrical part, the horizontal line which divides, ब्रैकेट में हमें क्या लिखा, bisects the given curvature into what, two
symmetrical parts into two symmetrical parts is called principal axis, is called principal axis। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये हमारा कर्वेचर है, ये क्या है? अपना कर्वेचर है। इसके अगर हमने ये वाला पोर्शन को पॉलिश किया तो बताइए कौन सा मिरर होगा भैया? ये वाला पोर्शन अगर हमने ये वाला साइड पॉलिश किया तो कौन सा है मिरर? कौन सा मिरर है ये? आप बताएं कौन सा मिरर है ये? ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा यही हमारा क्या होगा? पोल होगा। मैंने बताया इसको पोल से पी से डिनोट करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। पी ए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लिखना प्रिंसिपल एक्सिस। वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कर्वेचर को क्या करेगी? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, टू सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करेगी। उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी सारी इमेजेस देख लेंगे हम लोग, सब इसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग क्या, अभी बना लेना, देखो क्या प्रिंसिपल एक्सिस हमने बताई दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोकस वगैरह आपको बता देते हैं, ठीक है। लिखिए फोकस, फोकस रेडी करिए या प्रिंसिपल फोकस, फोकस लिखिए। फोकस, फोकस में लिखिए, फोकस मतलब देखो लिखो ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, a point on the principal axis a point on the what? Principal axis where parallel light rays after reflection by the mirror, रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, किसी भी तरीके का मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे क्या हो, कॉन्वेक्स, पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द व्हाट? मिरर्स, ठीक है। वेयर इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस, इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस और सीम्स टू व्हाट? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब वही मीट है ना, समझ रहे ना, मिल कर रही है, उसको मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस और व्हाट? सीम्स टू इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस और सीम्स, एस डबल ई एम एस, सीम्स टू मीट या सीम्स टू इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड, हाँ, सीम्स टू व्हाट? सीम्स टू इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। उसको अपन क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। इंटरसेक्ट मीट बोलो, ठीक है। इंटरसेक्ट इन द सेंस मतलब क्रॉस ओवर हो जाएगी, लाइट वहीं तो नहीं रुकेगी ना, आगे भी तो जाएगी, लेकिन मीट भी लिख सकते हो अपना, ठीक है। यहाँ लिखा है चौकी से। अब देखिए क्या है ये जो हमने बताया आपको, इसका क्या मतलब ये समझिए, ये चीज है। लाइट रे आ रही है, एकदम पैरेलल आ रही है, ये कॉन्केव, कौन सा मिरर है हमारा बताइए? कॉन्केव मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। लाइट रे पैरेलल आ रही है, स्ट्राइक की आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे मिलेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। ये तो रियल में आकर मिलेगी ना, लेकिन हम जब होंगे कहाँ? जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा? देखिए लाइट रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे निकलेगी, फिर हम इसको पीछे जब एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा होगा, सीम्स टू मीट प्रिंसिपल एक्सिस। रियल में एक्चुअल में नहीं मिल रही है, ये तो रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई पीछे, लेकिन जहां से ये जिस डायरेक्शन में बाउंस बैक हो रही है, अगर उसको हमने क्या किया? इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, तो लगेगा ना कि लगभग लाइट यहां से आ रही है हमारी। तो जहां वो पॉइंट्स आपको महसूस होगा कि रियल में यहां हो सकता है, वो वही पॉइंट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे जो होगा वो क्या होगा? फोकस होगा। इसलिए मैंने कहा सीम्स टू इंटरसेक्ट, मतलब लगेगा ऐसा कर रहा है, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन रियल में भी करेगा। रियल में कब करेगा? कॉन्केव मिरर में। वर्चुअली कब हम करते हैं ऐसा? कॉन्वेक्स मिरर में। इज दैट क्लियर? तो दोनों बनाओ, इसको भी फोकस बोलेंगे, उससे भी हम फोकस बोलेंगे। कॉन्केव में हमें लेफ्ट साइड में मिलता है, कॉन्वेक्स में हमें हमेशा राइट साइड में फोकस मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है भैया, नोट करो। और इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलेंगे, अभी पीछे हमने समझा। दोनों इमेज को करो, आप ड्रॉ करो, जल्दी से ड्रॉ करो इसको, फटाफट ड्रॉ करें इसे। कॉन्केव के केस में रियल में इंटरसेक्ट करेगी, है ना, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअली हम इसको एक्सटेंड करते हैं।
इसलिए वहां लिखते हैं सीम्स टू मीट या सीम्स टू व्हाट, इंटरसेक्ट। यहां लिखेंगे रियल में मीट करेगी, है ना भाई। चले आगे बढ़े, ठीक है। फोकल लेंथ, एडिंग करिए फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड व्हाट, फोकस या फिर व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड व्हाट, फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस किसकी किसके बीच का है भैया, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, कौन सी डिस्टेंस की, ये वाली डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं भैया, फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसी अपन क्या कह रहे हैं भैया, बताएं, फोकल लेंथ कह रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, किसी भी मिरर के केस में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे क्या हो, कॉनकेव हो। इज दैट क्लियर। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। देखो फोकस के लिए कैपिटल एफ यूज करेंगे लेटर, फोकल लेंथ के लिए हम लोग स्मॉल एफ लेटर यूज करेंगे। लिखो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और लेंथ है ना, डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी, मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी, है ना। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो या इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी या क्या होगी भाई, सेंटीमीटर होगी। तो आप लिखो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। नेक्स्ट हेडिंग करिए रिलेशनशिप बिटवीन, लिखो रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग करिए रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका डेरिवेशन नहीं है अपने यहां, ये रिलेशन याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक, ये होता है आर इक्वल टू 2f या f इक्वल टू क्या होता है r/2। मतलब क्या है, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ का क्या होता है, हमेशा डबल होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ का हमेशा क्या होता है, डबल होता है। या यूं क्या कहें कि जो हमारा फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ। या यूं क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। या क्या कहें कि जो फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ। तो लिख लो r इक्वल टू क्या होगा 2f या f इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2। नोट करो जल्दी से, यही है रिलेशन इन दोनों में। कोई प्रॉब्लम, इजी है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए भी, ठीक है, ठीक, चलिए। नेक्स्ट करिए इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। image formation by what, spherical mirror, image formation by spherical mirror, image formation by spherical mirror। अब इसमें पहले एक चीज ये, पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो। मैं आपको पहले कुछ चीजें बता दूं कि फोकस कहां होगी, इमेज कहां होगी, कैसे क्या ये समझना होगा, तब आप जाकर कर पाओगे। सबसे पहले आप रीडिंग करो इसमें मिरर फार्मूला, लिखिए पहले मिरर फार्मूला, हेडिंग करिए आप मिरर फार्मूला। पहले ये बता दें आपको, फिर हम लोग हर चीज एक एक करके पढ़ेंगे। मिरर फार्मूला, अब इसमें कुछ जरूरी चीजें पहले समझें। ये हमारा क्या होगा,
ठीक है, मिरर फार्मूले की हम बात करेंगे, यहां समझिए। ये देखिए, हम मिरर फार्मूले की बात करेंगे। ये हमारी प्रिंसिपल के एक्सिस के ऊपर क्या रखी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मोस्टली लेते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां से एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे मिल रही है वो हमारी क्या है भैया, फोकस है। वो क्या है हमारी फोकस, ठीक है भैया। तो अब देखिए, फोकस से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको मान लीजिए, देखो मिरर के लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस लेंगे सब के सब क्या होती है, नेगेटिव। सब के सब क्या होती है, नेगेटिव। अभी साइन कन्वेंशन लिखवाएंगे, अभी साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। मिरर के लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे सब हमेशा क्या होंगी, नेगेटिव होंगे। मिरर के राइट साइड में चाहे जो भी मिरर हो, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे हमेशा उसको क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हम हाइट लेंगे हमेशा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट लेंगे हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आप नहीं पढ़ते, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जब अपन बात करेंगे, कोई भी अभी सब बात करेंगे, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, इस साइड में जाते हैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इस साइड में एक्स की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर गए तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे आए तो वाई की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। इसी ओरिजिन को आप मारो कि यहां पर हमारा मिरर है, ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वहां मान लेते हैं हमारा क्या रखा है, मिरर। हम राइट साइड में जा रहे हैं एक्स एक्सिस को लॉन्ग तो सभी डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं एक्स एक्सिस को लॉन्ग तो सभी डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। हम वाई एक्सिस को लॉन्ग ऊपर जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस हाइट जो भी आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव। वाई एक्सिस के लॉन्ग हम नीचे जा रहे हैं तो सभी डिस्टेंस से हाइट हमारी क्या आएंगी, नेगेटिव। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जब हम कॉन्केव मिरर की बात करेंगे तो यू तो सबके लिए नेगेटिव आएगा। अभी अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे, किसका वी पॉजिटिव होगा, किसका यू नेगेटिव होगा, सब देखेंगे। हाँ, सब होगा। एक केस बोलता है जिसमें आपका v और f पॉजिटिव आता है, इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ, अभी वो देख लेंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा तब इमेज हमारी पीछे बनती है। वो केसेस अभी डिस्कस करेंगे, सब एक एक करके करेंगे, पहले एक एक कर पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ अब ये होगा हमारा, जहां पर ये मिल रहे हैं, देखो ये लाइट रे गई, ये लाइट रे गई, फिर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास गई, यहीं से क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई लाइट रे जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगी, बाउंस बैक होगी। जहां पर ये दोनों लाइट रेस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे हमें क्या मिलेगा, इमेज। यहां हमें क्या मिल रहा है, इमेज। यहां हमें क्या मिल रहा है भैया, ये इमेज बन रहा है। इमेज से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इमेज डिस्टेंस। इसको वी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, वी से। माइनस वी क्यों लिखे, क्योंकि ये मिरर के क्या है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे सब हमेशा क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेगा कि नेगेटिव लेना है पॉजिटिव, वो कॉन्वेक्स या और कॉन्केव मिरर ही केवल बोलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मिरर की बात करेगा कि इन कॉन्वेक्स मिरर द इमेज डिस्टेंस इज दिस, या जो भी है, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एट दिस डिस्टेंस, ऐसा कुछ लिखा रहेगा वहां। हमें क्वेश्चन के हिसाब से लिखना होगा कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अभी मैं डिस्कस करूंगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कन्वेंशनली हम हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। फिर हम जब v की बात करेंगे, इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे, तो कॉन्केव के लिए तो मोस्टली नेगेटिव आता है, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए क्या आता है, पॉजिटिव। फिर फोकल लेंथ की बात करेंगे, अगर हम मिरर के लेफ्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा, राइट में है तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझ रहे हो। अभी उसका मैं चार्ट बना दूंगा प्रॉपर, एकदम समझ जाएंगे कब पॉजिटिव होना है, कब क्या है हो रहा है, नेगेटिव। लेकिन अभी इसको समझ रहे हैं, थोड़ा रिलेशन देख रहे हैं मिरर फार्मूला, तो हर एक सिंबल का मतलब हमें समझ में आना चाहिए, इसलिए इसको लिखवा रहे हैं, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी क्या होगी, v होगी, f हो गया। तो मिरर फार्मूला जो हमारा बनता है, जो हमारा मिरर फार्मूला है वो क्या है, 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/u प्लस 1/v। डेरिवेशन हमारे यहाँ नहीं है, इसका डेरिवेशन नहीं है। मिरर फार्मूला सिर्फ ये है कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। u इसमें क्या है, u इसमें क्या है बताया हमें, u का मतलब क्या है, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
फिर v हमारा क्या है इसमें, इमेज डिस्टेंस। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस किसके बीच का है भैया, इमेज और पोल की बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। और फोकल लेंथ का मतलब हम लोगों ने पीछे ही पढ़ लिया, फोकल लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड व्हाट, फोकस। तो सारी डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं, पोल से ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, पोल से ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बोलेंगे, इमेज की जो डिस्टेंस होगी पोल से उसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, उसको v से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ करो, फार्मूला लिख लो, फिर अपन सारे केसेस पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के। डन, नोट डाउन करो जल्दी से। ये मिरर फॉर्मूला हमेशा याद रखना अपने को, ठीक है। डन, डिस्टेंसेस कहां से कौन से ले रहे हैं समझ में आ गया ना। सारी डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं, पोल से ले रहे हैं। अगर ऊपर नीचे हाइट लेनी होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से लेंगे, हाइट लेनी होगी तो कहां से लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेनी होगी तो कहां से लेंगे, हमेशा पोल से लेंगे। कहां से लेंगे, पोल से, ठीक है। अब ये केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, अभी सारे ये केसेस डिस्कस कर लेंगे, कहाँ क्या होने हैं क्या नहीं, ये सब रूल्स के साथ हम आपसे सब डिस्कस कर ले रहे हैं एक एक करके, ठीक है। और किस तरह से कर रहे हैं ये सारी चीजें हम देख लेंगे। पहले इनके नेचर देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है, फिर हम इनके यूजेस की भी बात कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए इनके एप्लीकेशन देखो, ये साइन कन्वेंशन है हमारा, साइन कन्वेंशन ऑफ सर्कुलर, ये सब लिखने की जरूरत है, आइडिया रहेगा आपको या लिखवा दूं, याद रहेगा ना। मिरर के लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस लेंगे सब क्या रहेगा, नेगेटिव। राइट साइड में जो भी लेंगे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट लेंगे क्या होगा, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी हाइट लेंगे सब क्या होगा, नेगेटिव। इज दैट क्लियर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई भी मिरर हो, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट चलना है। लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी लेना होगा हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। राइट साइड में जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट लेंगे क्या होगा, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट लेंगे क्या आएगा, नेगेटिव। इज इट क्लियर, ये ध्यान रखना, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव। ये मेरा फार्मूला हमने आपको बता दिया, कोई दिक्कत। अभी लीनियर मैग्निफिकेशन दुनिया भर का जो भी है सब पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे, उसको अपन पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये सब अपने यहाँ नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं, लेंस तो आपके यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। बस साइन कन्वेंशन आपको बता दें कब कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ क्या होता है नेगेटिव, तो बात आगे अपना बढ़ जाए, ठीक है। लिखा जाए, लिखिए साइन कन्वेंशन में, लिखिए आप, लिखिए चार्ट बना लेते हैं हम लोग को। एक तरफ हमारे पास क्या है, हम मिरर की बात कर रहे हैं। मिरर में हमारे पास दो है, एक क्या है हमारा कॉन्केव मिरर है, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें देखें, हम यू वी एफ तीनों की बात कर रहे हैं, यू की भी बात कर रहे हैं, एफ की भी बात कर रहे हैं, ये तीनों की बात कर ले रहे हैं भैया। यहां भी u का मतलब क्या है भाई, u का मतलब कौन सी डिस्टेंस है, u का मतलब क्या है, कौन से डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। v का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड। f का मतलब क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल। क्लियर है सबको, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, ठीक है। हम कॉन्केव मिरर में है ना, तो u मोस्टली हमारा क्या आता है, नेगेटिव आता है हमेशा। क्या आएगा ये, v भी हमारा क्या आता है, f भी हमारा क्या आता है, नेगेटिव। जब हम कॉन्केव मिरर में हो, गुड़िया सीधे बैठो, सीधे स्टार्ट, पानी लेकर आओ। अब जब लेट जाएंगे मुंह में छींटे मारना इनके। फैन ऑन कर लो भैया, एफ। तो कॉन्केव मिरर की बात करेंगे तो दोनों क्या, हमेशा तीनों क्या होंगे, ये केवल एक केस आता है। कौन सा वो केस है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तभी हमारा एफ और वी क्या आएगा, पॉजिटिव। बाकी हर केस में क्या आता है, ये नेगेटिव, जब हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। अभी इमेज फॉर्मेशन में सभी केसेस डिस्कस करेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं। बाकी मोस्टली हर जगह क्या होगा, बाकी हर केस में ये तीनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। क्लियर, डन। मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव लेने के लिए नहीं बोलेगा, जब भी कॉन्केव मिरर की बात होगी न्यूमेरिकल में तो हमेशा इनको हमें ऑटोमेटिकली क्या ले लेना है, नेगेटिव ले लेना है। समझ आएगी हमारी बात। वो सिर्फ बोलेगा कि कॉन्केव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर। मिरर वो बोल देगा, मतलब आइडेंटिफाई कर दिया उसने कि ये मिरर है, उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन ले लेंगे जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा डेटा उसमें, ठीक है, डन। चलिए
फिर जब हम कॉन्वेक्स मिरर में है तो यू तो सबके लिए हमेशा ही नेगेटिव आएगा, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे क्या हो कॉनकेव। वी इसमें हमेशा क्या आता है, मोस्टली पॉजिटिव आता है, और एफ वी इसमें हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन है? इसमें तीनों क्या होंगे, नेगेटिव। इसमें पहला नेगेटिव होगा, बाकी दो क्या होंगे, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लिया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, बाकी इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ हमारे साथ क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। कॉनकेव मिरर की बात किया तो हमेशा ये तीनों क्या आएंगे, नेगेटिव। केवल एक केस है हमारा, कौन सा केस है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तभी हमारा वी और एफ भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा दोनों ही मिरर में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? ये साइन ध्यान में रखिएगा, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां हमें हेल्प करेगा ये। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़े, ठीक भाई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग करो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हेडिंग करिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हेडिंग करिए, इसमें रूल्स, इसके 4 रूल्स है। कितने रूल्स है भैया, 4। इमेज फॉर्मेशन की हम जब बात करेंगे तो इसमें 4 रूल्स हम पढ़ेंगे। रूल्स हमें लिखने को नहीं आते, रूल्स हमें हेल्प करेंगे इमेज ड्रॉ करने में, कि किस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कहां मिलनी है। इस रूल्स की हेल्प से हम डिटरमाइन कर पाएंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इसकी इमेज कहां बननी है। क्लियर है? फर्स्ट रूल क्या है, बस रूल्स लिखिए, रूल 1, रूल 2, रूल 3। इसमें बस इमेज हमें ड्रॉ करके रखना है, राइट रे जाएगी कैसे होगा, देखो समझना। फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, अभी हम बात कर रहे हैं किससे भैया, कॉनकेव मिरर से। फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी, बहुत ध्यान समझना, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट हो रही ना, बाउंस बैक हो रही है, हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। हमारा रूल 1 कहता है। रूल 2 क्या कहता है, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जिस पाथ से जा रही है सेम पाथ से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। इस पाथ से जा रही है तो इसी सेम पाथ से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ये अगर सेंटर ऑफ किससे जा रही है, कर्वेचर से। ऐसा क्यों होता है, रीजन समझ के रखना, कि मिरर और ये जो लाइट रे यहां पड़े, इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। जब 90 पे लाइट रे पड़ेगी हमेशा तो बिना डेविएशन के ही निकल जाएगी, और मिरर होगा तो सीधे वहीं से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। समझ आई हमारी बात? 90 पे पड़ रही है, 90 पे पड़ेगी तो जो सेम पाथ से जाएगी उसी पाथ से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। समझ हमारी बात? इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास बॉल है, कोई बॉल को हम किसी एंगल पे अगर दीवार पे फेंके तो क्या होगा, थोड़ा सा हमसे दूर या किसी एंगल पे गिरता है। लेकिन एकदम 90 फेंके तो हम जहां खड़े होकर फेंकेंगे हमारे पास एकदम लौट कर आएगी। सेम ऐसी लाइट रे का है, एकदम 90 डिग्री एंगल पे किसी मिरर पे अगर वो गिरेगी तो जिस पाथ से गई है सेम उसी पाथ से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो जिस पाथ से जाएगी सेम उसी पाथ से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। फोकस से लाइट रे जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल। फर्स्ट रूल में था पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, फोकस से जाएगी। थर्ड रूल में क्या कह रहे हैं, फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रीजन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला रूल थर्ड रूल के जस्ट अपोजिट क्यों है। एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, उसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की वजह से ऐसा है। बात समझ आ रही है हमारी बात? एमसीक्यू में 1 लाइनर में ये हेल्प करेगा, लिख लेना कि रूल 1 रूल 3 के जस्ट अपोजिट क्यों है, कौन से रीजन से है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की वजह से है ये। बाकी ये 3। चौथा रूल हमारा क्या कहता है, वही जो आपने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन इमेज फॉर्मेशन में इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस किया गया है। बाकी इसका मतलब ये नहीं गलत है, ये भी रूल है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन में इसका कोई यूज नहीं है, सो दैट इसे कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो इन 3 रूल्स को हम याद रखेंगे। इन्हीं 3 में से हम 2 को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ कर लेंगे बहुत इजीली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कितने यूज कर रहे हैं, वी हैव टू यूज 2 आउट ऑफ 3 ओनली। फोर्थ की हम बात नहीं कर रहे। डन? तो रूल 1 रूल 2 रूल 3 करके ड्रॉ कर लो, फिर इमेज फॉर्मेशन पे हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे। ओके डन? ड्रॉ करो इसे। चलिए सबका ड्रॉ हो गया, बढ़िया। चलिए अब लिखिए फर्स्ट केस, केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द व्हाट, सी, या ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। केस 1, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड
सी, ऑब्जेक्ट हमारा सी के क्या है, पीछे, एकदम पीछे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सी का मतलब किससे, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो यहाँ क्या होगा, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, किससे पास हो रही है, फोकस से। किससे पास हो रही है भैया, फोकस से। दूसरे लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेम क्या हो रही है, इसी से लौट आ रही है। जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमें क्या होगी, इमेज मिलेगी। इसको प्रिंसिपल एक्सिस ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये इसकी क्या है, इमेज है। ये इसकी क्या है, इमेज है। कोई दिक्कत, इमेज का हमें नेचर लिखना होगा, इसकी पोजीशन लिखनी होगी। इमेज हमें कहां मिल रही है, जब लाइट रे रियल में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो हमेशा रियल इमेज मिलेगी। तो रियल में हो रही ना, अब एक्सटेंड तो नहीं कर रहे हैं वर्चुअली से, तो इस केस में कहेंगे रियल मिल रही है, इन्वर्टेड नीचे मिल रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे मिलेगी तो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर बोलेगी तो क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे, अपराइट बोलेंगे। ठीक है भैया, तो रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है, इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है कि नहीं है, तो डिमिनिश्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। इमेज की पोजीशन कहां है, सी और एफ के बीच में है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, यही है ना, ये लिखा है इसमें। अभी देख लेंगे इसको, या लिख लो आप लोग, लिख लो जल्दी से इसको। इमेज का अगर हमें नेचर और पोजीशन लिखना होगा तो पहले नेचर लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर का मतलब बताना पड़ेगा, रियल है ये कि वर्चुअल है, अपराइट है या इन्वर्टेड है। तो बताओ कैसा है, ये रियल है और कैसा है, इन्वर्टेड है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही है तो क्या होगा, इन्वर्टेड। पोजीशन लिखना होगा तो कहां है पोजीशन इसकी, बताओ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज के बारे में हमें दो चीजें लिखनी होती, क्या, एक तो इसका नेचर, दूसरी इसकी पोजीशन, लोकेशन कि कहां है ये। तो हमने लिख लिया कहां है भैया, ये सी और एफ के बीच में है, और नेचर कैसा है इसका, रियल, और कैसा है ये, इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि रियल में लाइट रेस क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब हम वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे तो बोलेंगे वर्चुअल इमेज, क्लियर है, हाँ, और डिमिनिश्ड भी होगा। रियल, इन्वर्टेड और क्या है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड ये बताता है कि इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट की साइज की क्या है, छोटी है, बहुत छोटी है। इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटी है, मतलब डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनाइज कर दिया इसको थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़े। केस 1 हो गया अपना, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को, नहीं भाई, केसेस याद करने पड़ेंगे। सेकंड देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट हमारा किस पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गया। किस पे आ गया भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी आ गया। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो इमेज भी हमें कहां मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल रही है। और इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज का है, और कहां मिल रहा है, एट सी। रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज का है, और कहां मिल रहा है, सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल रहा है। नोट करो फटाफट। फिर से यहां देखो दो रूल्स यूज किए, कौन से, पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हुआ, फोकस से। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, सॉरी फोकस से जा रहा है तो कहां से पास, भाई पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। दो रूल यूज कर रहे हैं ना, कौन से दो रूल, पहला कौन सा, फर्स्ट रूल यूज कर रहे हैं और थर्ड रूल यूज कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। थर्ड रूल हमारा क्या कह रहा था, फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये दोनों लाइट रेस कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पर किए, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से हमने ज्वाइन किया, यही हमारी क्या हो गई, इमेज हो गई। यही क्या है, इमेज है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो स्टार्टिंग के 3 में से हमने 2 यूज किए, उन्हीं 2 रूल से देखो इमेज बन गई कि नहीं, वही 3 ही हमें ऐसा हेल्प करेंगे। हमें जल्दी से नोट करो इसको फटाफट। केस थर्ड, चलो थर्ड केस क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। केस थर्ड लिखो, तीसरा केस लिखिए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। यहां भी 2 रूल कौन से हम यूज कर रहे हैं, देखो, ये तो फर्स्ट रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, फोकस से पास हो रही है।
एक सेकेंड रूल यूज करें क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ऐसे क्या, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो अभी भी इमेज हमें कैसे मिल रही है, रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है। देखो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में बड़ी है ना, और बियॉन्ड सी के पीछे बन रही है ना इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है ना भाई, बियॉन्ड सी हो गया, सी के पीछे बनेंगे। ये किस तीसरा केस है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है, लाइन पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, फिर यहां गई, रिफ्लेक्ट हुई, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई हमें इमेज मिलेगी। हम इमेज देख रहे हैं इन्वर्टेड है, रियल है क्योंकि सच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और साइज क्या है इमेज की, ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। जब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में बड़ी होगी, ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे मैग्नीफाइड। बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो क्या कहेंगे, हाईली मैग्नीफाइड या इनलार्ज जो बोलेंगे इसको। जल्दी से नोट करो। चलिए फोर्थ केस की बात करते हैं अपन। केस नंबर 4 क्या कहता है, देखो ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट हमारा कहां है भैया, फोकस पे है। अब देखिए जब फोकस पे है तो क्या पैरेलल गया, अभी भी फोकस से पास हो रहा है, और क्या है, फिर एक गया 90 डिग्री पे पड़ा, फिर बाउंस बैक हुआ, आया इस सेंटर पर, दोनों लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो गई। हम ऐसा इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं कि इन्फिनिटी पे मिल रहे होंगे, कहां पे मिल रहे होंगे, तो देखो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहा है कि नहीं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहा है। इन्फिनिटी पे मिलेगा तो बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा जा रहा है, रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड। हमने कहा ना जब बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। और कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे मिलेगी। वी कांट इमेजिन, लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी डिस्टेंस में मिल रही है। ठीक है भाई, लिख लो जल्दी से, इसको बना लो। केस नंबर 5, फिफ्थ केस में आ जाते हैं हम लोग। ये देखो फिफ्थ केस क्या है हमारा, हाँ बस ये है लास्ट। फिफ्थ केस में हमारा क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में है, फोकस और पोल के बीच में है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। अब जरा यहां देखना, अभी भी दो लाइट रेज आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, फोकस से पास होगी। दूसरा क्या है भैया बताओ, कहां जा रही है, जाएगी इस पे 90 डिग्री पड़ेगी, क्या होगा, तुरंत बाउंस बैक होगी, कर्वेचर से पास हो गया। लेकिन यहां समझो, अब ये मिरर को क्रॉस तो नहीं करेगा ना, तो हम वर्चुअली इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। वर्चुअली क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर इसको जब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ज्वाइन करेंगे, यही हमारी इमेज है, यही हमारी क्या है, वर्चुअल। क्यों है, क्योंकि रियल में लाइट रे मिरर के उस पार नहीं जाएगी, वर्चुअली हम इसको एक्सटेंड करके दिखा रहे हैं यहाँ। तब यहां पर इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल, इरेक्ट, या इसी को अपराइट भी बोलेंगे। इरेक्ट का मतलब ही क्या है हमारा, अपराइट, अपराइट मैग्नेट, हाँ वर्चुअली हम एक्सटेंड करते हैं दोनों रेस को। फिर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां मीट करेंगे, वहीं हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस ज्वाइन करेंगे। और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, अब जरा देखना, अब जब ये मिरर के पीछे बन गया तो यही हमने कहा, पोल से जब ये डिस्टेंस होगी इमेज के बीच में, हमारी इमेज डिस्टेंस होती थी वी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, यही वो केस है जहां हमने कहा था वी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कब, कॉन्केव मिरर में, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा। यही एकमात्र इकलौता ऐसा केस है जब हमारा वी क्या मिलेगा, कॉन्केव मिरर में पॉजिटिव, अदरवाइज हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अदरवाइज हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यही एकमात्र केस है जहां वी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होगा। ठीक है, दिस इज द ओनली केस इन विच वी ऑब्टेन वी इज पॉजिटिव। वर्चुअल, इरेक्ट या अपराइट, मैग्नीफाइड और बिहाइंड द मिरर है। लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें केवल ले देकर एक ही केस होता है, बस कहानी खत्म। लेकिन रूल्स इसके बीच आ रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाई व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। हाँ बस एक ही करेगा, बस एक ही केस ही है, इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। दो ही यूज होंगे विनोद हमेशा, बाकी दो का कोई यूज नहीं।
इमेज फॉर्मेशन में 3 में से केवल 2 ही यूज होने हैं हमेशा, चाहे किसी भी केस की हम बात करें, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, रूल्स पढ़ने का इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही कंडीशन इसमें होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं। हाँ ये सब बस है, अभी भेज दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, ये सब रूल्स हैं। पैरेलल जा रही है तो नहीं, पैरेलल जा रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन निकल जाएगी सीधे, आगे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस से जाएगी, है ना। फिर दूसरा रूल में क्या है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मिलेगी तो ऐसे आगे बढ़ाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेम पास से हो जाएगा। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, पैरेलल जा रही है तो ये, ठीक है, यही चीज है, मतलब फोकस की तरफ जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्शन, बस बिहाइंड वाले केसेस आ जाएगा। अब इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ, कुल मिलाकर इसमें एक ही केस बनता है। ये चार रूल हमने क्या किया है, समअप करके एक साथ कर दिए हैं, इकट्ठा कर दिए हैं। पैरेलल जा रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब इसको आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे, हाँ आफ्टर, गुड़िया दोनों में अंतर है, एरो का डायरेक्शन नहीं देख रहे हो, ये पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, बाहर जा रही है। जब इसको पीछे एक्सटेंड किए तो फोकस पे सीम्स टू मीट हो रही ना, लगता है इसे मीट करेगी, वो क्या है, फोकस की तरफ जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दोनों में डिफरेंस नहीं है। ये किस वजह से हो रहा है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की वजह से। और एक क्या है, ऐसे गई 90 डिग्री, सेम पास से बाउंस बॉल से आगे बढ़ा देंगे, क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फोर्थ रूल का कोई यूज ही नहीं, हमने हमेशा बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका कोई यूज ही नहीं है। यही एकमात्र केस है, इसको लिख लो बेचारे को, बस यही एकमात्र इकलौता केस है बेचारा। क्या है, ऑब्जेक्ट को हम यहां कहीं भी लिख दिए, चाहे इन्फिनिटी पर रख दे, कहीं भी रख देंगे, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखेंगे, इमेज का नेचर हमेशा यही रहना है, इमेज का नेचर हमेशा यही रहना है। क्या रहेगा भैया, देखो, हाँ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं भी हो, इन्फिनिटी पे हो, कहीं भी रखा हो, हमेशा इमेज का नेचर ये बनना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एकमात्र इकलौता केस है। फिर देखो यहां से पैरेलल जा रही थी, बाउंस बैक हो गई पीछे, फिर यहाँ 90 पे पड़ी, बाउंस बैक हो गई, आगे करेंगे कर्वेचर से, ये बढ़ाएं, क्या हो गया, फोकस से पास होगा, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं हमें क्या मिलेगी, इमेज, वहीं हमें क्या मिलेगी, इमेज, ये हमारा इमेज है। अब देखो, इमेज से पोल की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। वी पॉजिटिव आएगा कि नहीं, और फोकस देखो राइट साइड में है कि नहीं इसमें, तो फोकस भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। इसीलिए हमने जब टेबल बनवाया तो आपको बताया था वी और एफ इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मिरर के किस साइड में आ रहे हैं, इमेज राइट साइड में है, पीछे है तो वहां पॉजिटिव लेंगे। हाँ हमने कहा था जब हम डिस्टेंस मिरर के राइट साइड में मेजर करेंगे तो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमारा राइट साइड में बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। फोकस भी हमें राइट साइड में मिल रहा है, तो वो भी हमेशा क्या होगा, फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव। यही तो बताया। और इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि रियल में लाइट रे इसको क्रॉस नहीं करेंगी ना, वर्चुअली इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारी इमेज मिल रही है। तो वर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड है, साइज में छोटा है कि नहीं, देखो ये कहां है इतना, है ना, ये कहां है इतना छोटा, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। ये इकलौता एक केस है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉनकेव में आपको 5 केसेस याद करने हैं, कॉन्वेक्स केवल एक केस ही पढ़ना है। कोई कंफ्यूजन, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना रे डायग्राम का, बाकी इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कर ले जाएंगे। क्यों भैया, ठीक है कि नहीं, है ना भैया, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। हेडिंग करिए लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे भैया, स्मॉल एम से। ये आई अपॉन ओ होता है, या इसी को लिखते हैं माइनस वी अपॉन यू, या इसी का मतलब क्या है भैया, लिख लीजिए हाइट ऑफ इमेज to the height of what, object। height of image to the height of,
लीनियर मैग्निफिकेशन। आई क्या है, वही हमने लिखा ना सुपर, हाइट ऑफ इमेज है या साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारा, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसी को राइटर्स ऐसे भी लिखते हैं, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, सब लिख दे रहा हूँ, समझ लेना। या इसी को लिखते हैं एच आई अपॉन क्या है, एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लिखो, सबका मतलब ऐसा ही है। लिखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, लीनियर मैग्निफिकेशन is the ratio of, linear magnification is the what, ratio of height of या size of, height या फिर क्या, size of image to the height or size of object, height of image to the height of object, height या फिर size of image to the size of object, या क्या लिखो, height of image to the height of object। मतलब न्यूमरेटर में क्या रहेगा, हाइट ऑफ इमेज, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि एक रैशनल नंबर है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं, सेम क्वांटिटी ऊपर है वही सेम क्वांटिटी हमारी क्या है, नीचे है, तो यूनिट दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए इसकी कोई यूनिट, तो ये हमें बताएगा क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन से हमें मिलेगा क्या, लिखो इट, लिखो इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं भैया, स्मॉल एम से। लिखो इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट द हाइट ऑफ इमेज इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ, द हाइट ऑफ इमेज इज व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ, द हाइट ऑफ इमेज इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ व्हाट, द हाइट ऑफ इमेज इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, the height of image is how many times of height of object। मतलब इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट की कितने टाइम्स है, कितनी गुनी है, मतलब छोटी है या क्या है, बड़ी है, वो ये बताएगा। जैसे m की वैल्यू अगर कहीं पर 2 आ गई, m की वैल्यू अगर कहीं पर क्या आ गई भैया 2, ऐसे समझिए, जैसे m की वैल्यू कहीं पर 2 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू कहीं पर 2 आने का मतलब क्या है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के है, या यू समझे, या इसी का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी इमेज डिस्टेंस है 2 टाइम्स ऑफ क्या होगी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की होगी, दोनों मतलब समझ के रखना। लीनियर मैग्निफिकेशन के 2 होने का मतलब क्या है, कि जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की कितनी है, 2 टाइम्स है, या यू समझें कि जो हमारी इमेज डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की क्या होगी, वो 2 टाइम्स होगी, कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी। क्लियर है, इसका मतलब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज हमारी कितनी आ जाएगी जरा बताना, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, डबल हो जाएगा इसका मतलब। तो यही हमने कहा डेफिनेशन में, इट टेल्स व्हाट, इमेज इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, एग्जांपल में इसको कोट लो और लो, अब ये लिख लो जल्दी से, ये क्लैरिटी के लिए है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है कि इसका क्या मैसेज है, क्या बता रहा है ये। डन, क्लियर है भैया, नोट डाउन करो। जब भी हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो हम इसको 2 कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, 2 तरीके से इसको अपने समझना होता है क्वेश्चन में, कैसे कैसे समझना। एक तो हम इसको साइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, लिख लो चाहो तो, जब हम m की बात कर रहे हैं, m का मतलब क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको 2 तरीके से अपन देखेंगे। एक हम इसके साइन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। दूसरा हम इसको किसके देखेंगे भैया, इसकी जो वैल्यू आएगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। साइन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो साइन कितने हो सकते हैं भाई, 2 ही होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव आया और ये सेकेंड क्या हो सकता है, अगर नेगेटिव आया। जब ये वैल्यू m की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इमेज हमारा कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल और क्या होगा भैया, वर्चुअल एंड क्या होगा, अपराइट या इरेक्टेड बोलेंगे, या इरेक्टेड इमेज मिलेगी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, वर्चुअल, अपराइट या इरेक्टेड इमेज मिलेगी। इसकी वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब इमेज हमारी क्या होगी भाई, रियल और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल और अपराइट होगा, इरेक्टेड होगा,
और वैल्यू हमारा नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और पॉजिटिव होने का मतलब वर्चुअल और अपराइट होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में हमें तीन तरीके से इसको देखना होगा। जब इसकी वैल्यू आई, एक तो क्या हो सकता है जब m की वैल्यू बना जाए, m की वैल्यू बनाने का मतलब क्या है, m का मतलब हमने क्या बताया आपको, m इक्वल टू क्या है, HI अपॉन HO, इक्वल टू 1 हो जाने का मतलब क्या हो गया, HI इक्वल टू HO। ये इक्वल कब आएगा भाई, जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगा, इसी का रेशियो है ना ये, तो 1 कब आएगा, जब दोनों की हाइट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहां क्या होगा, इमेज इज व्हाट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज हमारे क्या होगा, सेम साइज का मिलेगा। किसके साइज की सेम, किसके सेम साइज का मिलेगा, ऑब्जेक्ट की साइज के सेम साइज का मिलेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेंटीमीटर हाइट का था तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर हाइट का होगा, 2 सेंटीमीटर हाइट का ही होगा। क्लियर है, पहला केस ये है। ठीक, क्लियर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ठीक, दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा ये है अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो m इक्वल टू हम क्या जानते हैं, HI अपॉन HO, ग्रेटर देन 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, HO। जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, मतलब हाइट ऑफ इमेज मतलब ये मैग्नीफाइड इमेज क्या हो गया भैया, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। कैसी इमेज मिलेगी, मैग्नीफाइड। कैसी इमेज मिलेगी भैया, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। मैग्नीफाइड इमेज का मतलब क्या है, इमेज की जो हाइट है, साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, कुछ टाइम्स है, 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 3 टाइम्स हो सकता है। बहुत ज्यादा होगा तो 5 टाइम्स, 10 टाइम्स तो होगा, हाईली मैग्नीफाइड बोलेंगे उसी को। जब m की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर, लेस इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की इमेज होगी। केस नंबर थर्ड केस में क्या होगा, जब m हमारा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और m का मतलब क्या है हमारा, HI अपॉन HO, लेस देन क्या है, 1 है, तो HI इज लेस देन क्या हो जाएगा, HO। मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी हो जाएगी तो कैसी इमेज होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। छोटी बनेगी ना, डिमिनिश्ड इमेज होगी। क्या होगी भैया, डिमिनिश्ड। तब हो जाएगा हमारा ये डिमिनिश्ड इमेज। ये तीन केसेस अगर हम वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में से देख रहे हैं तो m को अगर हम वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो ये तीन केसेस बने। क्या, जब हमारा 1 इक्वल है तो सेम साइज की इमेज मिलेगी, ग्रेटर देन 1 हो गया तो इमेज की साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट की साइज से ज्यादा होगी। जब हमारा लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी। इज दैट क्लियर, इतना आएगा ना, देख लो भैया, ये इमेज हो गया। अब देखो m का जो मैसेज होगा उससे हम क्या सीखेंगे, m का जो मैसेज होगा उससे हम क्या सीखेंगे, ये देखिए। अब देखिए जरा, जैसे हमने कह दिया फॉर एग्जांपल समझो, लीनियर मैग्निफिकेशन कहीं m इक्वल टू अगर -2 दिया है, इससे क्या मतलब है, लीनियर मैग्निफिकेशन की -2 आने का मतलब क्या है, पहले हम इसके साइन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। नेगेटिव लिखा है ना यहाँ, -2 लिखा है, -2 लिखा होने का मतलब पहले ये बता देंगे कि रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल और क्या है, ये इन्वर्टेड है। और वैल्यू 2 आने का मतलब हम क्या लिखेंगे, ये मैग्नीफाइड है। वैल्यू 2 लिखा है ना। अब मैथ्स वाले ये ना परेशान हो जाए, -2 तो भैया ये 1 से छोटा है गुरुजी, कैसे लिख दिए, कैसे लिख दिए। फिजिक्स मैथ्स नहीं है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम। यहां माइनस साइन से एक मैसेज मिल रहा, नंबर जो लिखा उससे दूसरा मैसेज मिलेगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। 2 क्या बता रहा है हमें कि मैग्नीफाइड इमेज होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो इमेज की हाइट है, साइज है, इमेज की जो हाइट है, साइज है, ऑब्जेक्ट की हाइट साइज का क्या है, 2 टाइम्स है। यह हम क्या समझ रहे हैं कि जो हमारी इमेज डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की कितनी है, 2 टाइम्स है। दोनों तरीके से इसको अपन से बच सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। तो बेटा वैल्यू दी रहेगी ना, वहां वैल्यू नहीं दी रहेगी तो हमारे पास m निकालने के क्या तरीके हैं, अभी बताए ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर -v अपॉन, बताया ना हमने। और साइन हमेशा वही रखेंगे, u कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव, कौन सी मिरर में नेगेटिव लेना है कौन सी मिरर में पॉजिटिव लेना है, सब बता रखे हैं ना हमने। साइन के साथ वैल्यू रखना हमेशा uvf की, uvf की हमेशा वैल्यू साइन के साथ रखना है एक्सप्रेशन में, समझ आया। चाहे मिरर फार्मूला यूज करें चाहे लीनियर मैग्निफिकेशन। इज दैट क्लियर।
ध्यान रखना है इसको, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आंसर रॉन्ग आएगा। फिर m की वैल्यू अगर कहीं पर मान लीजिए आ गया इस तरह से, m इक्वल टू मान लीजिए आ गया 0.5, इसका मतलब क्या है, पहले तो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो क्या हो गया, वर्चुअल और कैसा होगा, ये वर्चुअल और अपराइट होगा, और क्या होगा दूसरा 0.5 है तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड होगा, कैसा होगा, डिमिनिश्ड। और 0.5 का मतलब 1/2 होता है कि नहीं, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ होगा, जहां जो हमारी इमेज डिस्टेंस होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की क्या होगी, हाफ होगी। क्लियर हुई बात हमारी, क्लियर हुई बात। m की वैल्यू अगर कहीं पर -1 आ गया तो, m की वैल्यू कहीं पर अगर -1 आ गया हमें तो क्या बताएंगे हम, पहले तो माइनस साइन से हम क्या लिखेंगे, रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड है, रियल और कैसा हो गया इमेज हमारी, इन्वर्टेड। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 1 आ रही वैल्यू तो सेम साइज का, इमेज इज व्हाट, सेम साइज, किसके सेम साइज का, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का मिल रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर हमारा 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी हमें कितनी हाइट का मिल रहा है भैया, 2 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर, ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। और v u v e की वैल्यू जो भी हमारी हमेशा साइन के साथ रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, डन, ठीक है। अब देखिए यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ये यूजेस हम आपको दे दे रहे हैं, आप आराम से लिख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, इसमें कुछ नहीं। क्या है इसके, देखो कॉन्केव मिरर के क्या यूज है, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट में यूज होता है, हेडलाइट्स ऑफ व्हाट व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये सब इमेजेस बने हैं, सब क्लियर दिख रहा है। दे आर यूज्ड व्हाट एज सेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ फेस सेविंग, है ना। दे आर यूज्ड बाय व्हाट डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ, ये सब दिख रहा है इमेज। फिर लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, इन सब जगहों पे यूज करते हैं किसका, कॉन्केव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज करते हैं, देख लो भैया, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए व्हाट, रियर व्यू हमारे इन व्हीकल्स, साइड में जो होता है आपका, दूर तक आप देख पाते हैं ना इजीली कौन सा है क्या नहीं। कॉन्वेक्स मिरर्स गिव कार इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज टू व्हाट ऑब्जेक्ट, दे आल्सो हैड व्हाट वाइड फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर्स। एप्लीकेशंस, यूजेस इनके थोड़े लिख लेना, चलो समझ क्या है यूजेस इनके, यूजेस समझ रहे हैं ना, अभी बेच दे रहे हैं ये पेजेस लिख लेना। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई, देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई टू, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई व्हाट, पेयर ऑफ मिरर, पेयर ऑफ प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई पेयर ऑफ प्लेन मिरर, पेयर ऑफ प्लेन मिरर। अब दो इमेजेस हैं हमारे, मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल क्या है भैया, थीटा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है भैया, थीटा। इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर इनके बीच में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी भी साइज का शेप का हो, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये मिरर 1 है हमारा, ये मिरर 2 है, मिरर 1 और क्या है मिरर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया, नंबर ऑफ इमेजेस, इस इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री अपॉन क्या होगा थीटा, जो एंगल है जिस एंगल पर रखे हैं 360 डिग्री अपॉन क्या होता है थीटा। इसको अगर हम n से डिनोट करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन क्या होगा थीटा, 360 डिग्री अपॉन क्या होगा थीटा होगा। अब इसमें ये समझना, इसमें भी दो केसेस बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे भैया, दो। n अगर इवन आ गया, डिवाइड करने पे n क्या आ गया, इवन आ गया, क्या आ गया, n अगर इवन आ गया, n क्या आ गया, इवन आ गया। दूसरा क्या आ सकता है, n ऑड आ सकता है, या तो इवन आए या क्या है ऑड आए, या तो n इवन आए या क्या है n ऑड आए। n अगर इवन आ गया मतलब n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस क्या है अगर इवन आ गए
तो एक्चुअल में जो हम नंबर ऑफ इमेजेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस की जब हम बात करेंगे तो हमें 1 माइनस करके लिखना पड़ेगा। 1 क्या करना पड़ेगा, माइनस करके लिखना पड़ेगा। अगर इन दोनों को डिवाइड किए हमें इवन नंबर मिल रहा है, मान लो 12 आ रहा है, 14 आ रहा है, तो हम नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बताएंगे, 1 इसमें माइनस करके बताएंगे। समझ में आई हमारी बात, 1 क्या करेंगे, माइनस के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे थीटा, मान लीजिए 2 मिरर क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर रखे हैं। कितने पर रखे हैं भैया, 90 पर रखे हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे क्या होंगे, 360 अपॉन क्या हो गया भैया, 90। डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम्स आएगा कि नहीं, 4 आ गया। तो अब हमारा नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज हमारे क्या हो जाएंगे, या नंबर ऑफ इमेजेस हमारे कितने हो जाएंगे भैया, 4 - 1 कितने आ जाएंगे, 3। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, इजी है। इवन आ गया, किसी से भी डिवाइड कर रहे हैं, इवन आ गया तो क्या बताएंगे, 1 माइनस करके बताएंगे नंबर ऑफ इमेजेस को। 1 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा ना हमारा, ठीक है भाई। अब आ जाओ दूसरा, अगर ऑड आ गया तो एन, अगर ऑड आ गया तो सिंपली नंबर ऑफ इमेजेस हमारे वही होंगे जो डिवाइड करने पे आएगा। डिवाइड करने पे अगर ऑड आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे वही होंगे जो डिवाइड करने पे आ रहा होगा। क्लियर है हमारी बात, बोलो भाई, ठीक है, ठीक। मतलब जैसे थीटा इक्वल टू मान लो 24 डिग्री है, थीटा इक्वल टू मान लो जैसे क्या है 24 डिग्री, दोनों मिरर क्या है एक दूसरे से 24 डिग्री एंगल पर रखे हुए, तो एन इक्वल टू क्या आएगा जरा बताएं, एन इक्वल टू क्या जाएगा, एन इक्वल टू कितना जाएगा, 360 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 24 डिग्री। अब डिवाइड करो इसको, अगर हम 12 से इसको डिवाइड करें क्या होगा, 12 टू 30, 30 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15। सो एन इक्वल टू क्या गया, 15। अगर 15 आ गया तो हमारा आंसर 15 ही होगा। नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे हमारे, 15 ही होंगे। इवन आता तो 1 माइनस करते, ऑड आएगा तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्या बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट। ऑड होगा तो ये सिंपल जो आएगा वही लिख देंगे, इवन होगा तो 1 उसमें माइनस करके लिखेंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। एक केस और, मान लीजिए फ्रैक्शनल आ गया तो, एक थोड़ा अलग केस है, इसको नोट में करके रखना। अगर n क्या है, फ्रैक्शनल आ गया तो, अगर n मान लेते हैं क्या है, फ्रैक्शनल मतलब डिवाइड किए, n इक्वल टू क्या मतलब 360 अपॉन क्या है, थीटा, और ये आ गया हमारा फ्रैक्शनल, क्या आ जाएगा भैया, एक फ्रैक्शन आ गया, एक क्या आ गया, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में कोई नंबर आ गया, क्या आ गया, कोई डेसिमल में नंबर आ गया। लेट्स से सपोज जैसे मान लेते हैं, जैसे n इक्वल टू मान लीजिए आपको मिल गया 13.65 ऐसे आ गया, 13 पॉइंट क्या गया 65 आ गया, डिवाइड करने। अब बताओ नंबर ऑफ इमेजेस क्या लिखेंगे, तो जो कंप्लीट इंटीजर है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कंप्लीट इंटीजर इसमें क्या है भैया, 13, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे कितने हो जाएंगे इसमें, 13। फ्रैक्शन में आ गया तो जो कंप्लीट इंटीजर है वही हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस बता देंगे। 13 पॉइंट 15 पॉइंट समथिंग लिखा है तो 16 पॉइंट समथिंग लिखा है तो 16, इसके बाद तब भी 15 ही लिखेंगे। जो कंप्लीट इंटीजर होगा वही हम लिखेंगे आंसर में हमेशा। इसके बाद जो हमें समझना है क्या इसमें, कि अगर मान लीजिए कंप्लीट इंटीजर हमारा इवन है तो, अगर कंप्लीट इंटीजर हमारा इवन है तो लेट्स से सपोज अगर यही दिया होता हमारा 14.65, डिवाइड करने पे कोई एंगल दिया है आ रहा है 14.65, तो अब हम नंबर ऑफ इमेजेस कितने बताएंगे, कितने बताएंगे, अब इवन बताने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात, डन, 13 बताएंगे ना, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, कोई कंफ्यूजन, तो 13 बता देंगे। अब 14 - 1 लिखेंगे, क्योंकि इवन नहीं बताएंगे ना, हमेशा क्या आएगा, ये ऑड आएगा, हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। इज इट क्लियर, ठीक है भैया, यहां तक सबको क्लियर है। ये था आपके लाइट थ्योरी वाला पोर्शन, पूरा कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन क्या हो गया आपका कंप्लीट। कल हम लोग इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। इज इट क्लियर, डन, ठीक है, थैंक यू।